अपने आप को अलग किया? क्या लगता है, आप राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी भी हैं, नहीं, क्या लगता है? नहीं, उन्होंने अलग अपने आप को भी नहीं किया है। उन्होंने एक आगे का नेतृत्व के लिए उनको आगे किया है। अभी भी अपना वो काम कर रही है पार्टी के लिए, उनको पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका नेतृत्व है। आगे नेतृत्व हो इसके लिए उन्होंने, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को बढ़ाती है, वो उन्होंने अपने परिवार को ही आगे बढ़ा रही है। जैसे अभी तक समाजवादी पार्टी बढ़ाती थी, कांग्रेस पार्टी बढ़ाती थी, उसी में अपने आप को ये भी जोड़ लिए। मंत्री जी, आज जो है महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, इसी को लेकर के सर जिस तरह से मायावती जी ने पूरे जो राष्ट्र जो राजनीति है उसे अपने आप को एक अलग करके और प्रदेश तक अपने आप को सीमित रखा है और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, क्या उत्तराधिकारी शब्द राजनीति में घोषित कितना मायने रखता है? ये उत्तराधिकारी क्या होना चाहिए, क्या इस तरह के शब्द? देखिए, माननीय मानवर काशीराम जी ने एक बहुत बड़ा दलितों, वंचितों समाज में जिनको बराबरी का अधिकार नहीं मिला, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जन आंदोलन किया और उस आंदोलन के उन्होंने नेतृत्व किया और अपने बाद एक सामान्य परिवार की महिला मायावती जी को उन्होंने नेता बनाया। प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन जब इनको बारी आई अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तो इन्होंने अपने परिवार में ही देखा, इतना बड़ा दलित मूवमेंट होने के बाद भी कोई ऐसा बहुजन समाज पार्टी में नहीं बना कि जो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कर सके, तो उसको उन्होंने अपने घर में ही उसको जो है नेतृत्व देने का काम किया। ये भी एक तरह से वंशवाद, परिवारवाद की मैंने काशीराम जी के आंदोलन को परिणति एक वंशवाद और परिवारवाद में ही देखने को मिल रहा है। तो केवल इस देश में भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़ा सपना देख सकता है, सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, वो चाहे किसी जाति मजहब का हो, अपने काम के बल पर वो आगे बढ़ सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सामान्य परिवार के अपनी शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की, उनके पिताजी चाय बेचते थे, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमारे जो राष्ट्रपति महोदया हैं अपने द्रौपदी मुर्मू एक सामान्य परिवार से संघर्ष करके आज जो है देश की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त की। आज आप देखें जो हमारे 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री बने, सामान्य कार्यकर्ता जो है काम करके आज मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों में कोई नेतृत्व नहीं पैदा कर पाई, समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, बहुजन समाज पार्टी भी उसी धारे पर चली है। या और देश के राजनीति देखेंगे तो आपको आरजेडी हो, चाहे आपको बीजेडी हो, चाहे आपको तृणमूल कांग्रेस हो, या चंद्रबाबू की पार्टी हो, या चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो, जयललिता की पार्टी हो, करुणानिधि की पार्टी हो, चौटाला की हो, बरनाला की हो, आप जितने पूरे देश में पार्टी देखेंगे सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। केवल लोकतांत्रिक तरीके से कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसी जो पार्टियां हैं जो उत्तराधिकारी और जो जिनसे कोई परिवारवाद की जो पार्टियां हैं, क्या नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी या बीएसपी की समाप्ति की कगार पर ही है क्या? देखिए, जनता अब देख रही है 75 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जो सपने हमारे देश के क्रांतिकारियों ने देखे थे उसको माननीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो आप देख रहे धीरे धीरे लोग जातिवाद, मजहब और क्षेत्र से ऊपर उठ करके विकास सोच रहे हैं, आने वाली अपनी पीढ़ी है उसके लिए सोच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो जाति के आधार पर जो पार्टियां बनी है, जो क्षेत्र के आधार पर पार्टियां बनी है, जो संप्रदाय के आधार पर पार्टियां बनी है, वो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती। जिसका एक कोई विजन होना चाहिए, कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वो पार्टियां लंबे समय तक